प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे बनाएं अपने ऑफिस को अपने लिए भाग्यशाली। क्या है आपके ऑफिस का ग्रहों और राशियों से संबंध, अपने ऑफिस में किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे राशि अनुसार अपने ऑफिस को किस तरीके से रखें जिससे आपका भाग्य हो मजबूत। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, अब राशि के अनुसार आपके ऑफिस को किस तरीके से भाग्य उसके मजबूत रखें वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जिस राशि के साथ शुरुआत करेंगे वह मेष राशि। अगर आपको अपने ऑफिस बनाने का मौका मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं परिवर्तन, और आपकी राशि मेष राशि है। तो देखिए, मेष राशि वालों का जो ऑफिस है वो वायु तत्व से नियंत्रित होता है, यानी एयर एलिमेंट वहां ज्यादा होता है। मेष वाले के ऑफिस में कभी भी आप जाइए, अगर उनकी राशि मेष है तो उनके टेबल पर, उनके ऑफिस में खुशबू आती रहेगी। ये उनका एक बेसिक पहचान है। इसीलिए मेष वालों का ऑफिस हमेशा वेंटिलेटेड होना चाहिए, ऑफिस हमेशा हवादार होना चाहिए। और आपके ऑफिस में या आपकी टेबल पर लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर होना चाहिए। अगर आप अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में, अपनी कुर्सी में लाल रंग को प्रयोग में न ले आए तो बहुत अच्छा होगा। ब्लू कलर का प्रयोग करें। और अपने ऑफिस में कांच के पात्र में जल भर के रखें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने टेबल पर एक गोल सा जार रखते हैं, उसमें पानी होता है। तो आप अगर ऐसा रोज ना भी कर पाएं तो जब आप काम करें तो अपने टेबल पर एक गिलास में पानी भर के रख लें, अगर आपकी राशि मेष राशि है। ब्लू कलर, पानी और वेंटिलेशन, ये तीन चीजें अगर मेष वालों के पास रहें तो ऑफिस में उनकी स्थिति कभी भी निगेटिव नहीं होगी। वो मजबूती से बने रहेंगे और उनको अपने स्थान से कोई भी नहीं हिला पाएगा। बिल्कुल, यानी पंडित जी आपने कहा रंग और पानी ये रखना ज़रूरी है। अगर रंग तो बहुत सारे लोग खुद से मैनेज नहीं कर सकते, केवल अगर एक ग्लास में पानी या कांच की बोतल में पानी रख दिया, क्या उसको रोज़ बदलना होगा या उसको रखे रहने दिया जाए, जब आप काम करें उतनी देर रखें, और सिर्फ ये उपाय बाकी दो चीज़ों पर उसको मिटाकर वही प्रभाव रखेगा? सबसे ज़्यादा असर डालेगा एक्चुअली वेंटिलेशन, यानी जहां आप बैठ रहे हैं वहां हवा अच्छी आनी चाहिए। बहुत कंजस्टेड मत बैठिए मेष वाले अगर आप हैं तो। और दूसरा पानी वाला उपाय कि आप एक बोतल में पानी भर के रख लें। अगर पानी रोज बदलें तो बहुत अच्छा, नहीं बदल पाए तो कम से कम पानी वहां मौजूद रहे, पानी की मौजूदगी रहे। अगर वो रहेगी तो आप गहराई से काम कर पाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। चलिए, अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मतलब पृथ्वी तत्व का ऑफिस, अर्थियल एलिमेंट का। आप वृषभ राशि वालों के टेबल पर जाइए, आपको दुनिया भर के चित्र, कार्टून, तमाम तरह की मूर्तियां, तमाम तरह के कोटेशंस लिखे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो हर जगह को डेकोरेट करना चाहते हैं। ये उनका एक स्वभाव है। तो अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आपका ऑफिस तो पृथ्वी तत्व वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो काम आप करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपने ऑफिस में लगा लेते हैं और एकदम से क्लटर फैला लेते हैं, दुनिया भर की मूर्तियां, चित्र, खिलौने, राम जाने कौन कौन से कोटेशन जो दीवारों पर चिपकाए रखते हैं, ये सब मत करिए। अपने टेबल को, अपने काम करने की जगह को, अपने ऑफिस को थोड़ा सा स्पेशियस रखिए। वहां बहुत सारा सामान इकट्ठा मत करिए। हल्के हरे रंग का प्रयोग आपको जरूर करना है। अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग करें। नहीं तो कम से कम अपने टेबल पर आप एक छोटा सा पौधा रखें। आजकल बहुत सारे पौधे ऐसे आ गए हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाए जा सकते हैं। तो बहुत छोटे से गमले में एक आध पौधे या एक ही कोई पौधा, इंडोर प्लांट आप अपने टेबल पर लगा लें। उसका वाइब्रेशन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। वृषभ वालों को तनाव बहुत जल्दी होता है अपने ऑफिस में, अपने ऑफिशियल काम के दौरान। तो अगर वृषभ वाले ऐसा करें
तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, तनाव से बच पाएंगे। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा जिस जगह पर आप पानी रख रहे हैं या आप पौधे रख रहे हैं उपाय के तौर पर, उसी टेबल पर शाम वाली शिफ्ट वाला कोई बैठता है या दूसरे आके बैठ जाते हैं, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव? नहीं, उसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधे और पानी दोनों ही निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे वो दूसरे की हो। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने पौधा रखा और उसको हटा के जेब में रख लिया, फिर अगले दिन रखा। ऐसा मत करिए। एक जगह जो बना दिया पौधे की, वहां पौधा रहने दीजिए। हाँ, पानी आप रोज बदलते रहिए, ताकि उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमेशा चेंज होता रहे। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। फायर एलिमेंट का ऑफिस मिथुन राशि वालों का आमतौर पे जिस भी कॉर्नर में आपको अपने ऑफिस के दिखाई दे कि वहां लाइट ज्यादा है, टेबल लैंप भी है, छत से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, प्रकाश जहां पे आपको फोकस दिखता है, जरूर वहां के आसपास कोई मिथुन राशि वाला बैठता होगा। इनका जो ऑफिस है वो फायर एलिमेंट से कंट्रोल होता है, इसीलिए ऑफिस में जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। आपके लिए रोशनी रखना, लाइट रखना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जितनी ज्यादा रोशनी आप रखेंगे अपने काम करने की जगह पर, उतना ही बढ़िया होगा। और उसमें हल्का सा लाल शेड इस्तेमाल करिएगा। या तो अपने टेबल पर लाल रंग की कोई चीज रखिएगा, या आप अपने टेबल पर उगते हुए सूरज का एक चित्र लगा लीजिएगा, जिससे जो लाल रंग का सूर्य होता है वो चित्र लगाने से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, आपका पर्सनल ऑफिस हो या प्राइवेट बड़ा सा ऑफिस हो, उसमें पूजा स्थान जरूर होगा। तो जब आप काम शुरू करें सुबह आकर के, तो या तो पूजा स्थान पर ज्योति जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, या कम से कम वहां आकर के सबसे पहले प्रणाम करें, माथा टेकें और इसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। वैसे मिथुन वालों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसी जगह टेबल लेने का प्रयास करिए, ऐसी जगह अपना केबिन बनाइए, ऐसी जगह बैठिए जहां लाइटिंग बहुत बढ़िया हो। और अगर आपको बढ़िया लाइटिंग मिलेगी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। जो ऑफिस की जगह आपको सबसे अधिक सुंदर दिखाई दे, नीट एंड क्लीन, बहुत सिस्टम से चीजें रखी हुई हों, कुर्सी टेबल सब बहुत बढ़िया दिख रहा हो, वहां कर्क राशि का ही कोई आदमी बैठता होगा। कर्क राशि के जो लोग होते हैं, इनका ऑफिस जल और पृथ्वी दोनों तत्वों से नियंत्रित होता है। इसीलिए आपके लिए ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखना ही बढ़िया होगा। वैसे आप खुद भी रखते हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आपका टेबल, आपका केबिन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आप कोशिश भी करें कि अपने ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखें। अपने टेबल को या काम करने की जगह पर पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का या गुलाबी शेड का, पिंक कलर का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया होगा। और अपने ऑफिस में संगीत वाली चीजें रखें, या अपने टेबल पर, अपने काम करने की जगह पर छोटी छोटी घंटियां लगाइए। आपका स्थान, आपका ऑफिस, आपका कॉर्नर हमेशा ही बहुत बढ़िया रहता है। आप उसे थोड़ा सा म्यूजिकल बना दें और साफ सुथरा रखें, तो आपका भाग्य आपका साथ और भी ज्यादा देगा। बिल्कुल। तो कर्क राशि वालों के लिए हमने बताया कि कैसे आप अपना ऑफिस अपने लिए भाग्यशाली बना सकते हैं। और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है सिंह राशि। सबसे ज्यादा बिखरा हुआ स्थान, तमाम फाइलें लदी हुई टेबल पर, कलम इधर खुली, पेपर उधर खुला, लेकिन मेहनत कर रहा है आदमी, समय नहीं है उसके पास कि इस पे ध्यान दे पाए, वो सिंह राशि का आदमी है। तो सिंह राशि वालों का जो ऑफिस है, ये वायु तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में आपके लिए एक तो खिड़कियां और हवा का आवागमन ठीक होना चाहिए,
खिड़कियां ठीक हो, वेंटिलेशन ठीक हो, ये ठीक होना चाहिए। और ऑफिस में सफेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा सा समय निकालें हर हफ्ते में, अपनी टेबल को, काम करने की जगह को सिस्टम में ले आएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अपने ऑफिस में काम करने की जगह पर आकाश का या बादल के चित्रों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अपने टेबल पर स्काई का, आकाश का चित्र लगा लें या बादल का चित्र लगा लें और उसे वहीं पर लगे रहने दें। और ऐसे कॉर्नर में आप बैठें जहां से ऊपर देखने के समय आपको आकाश दिखाई देता हो, थोड़ा वेंटिलेशन मेंटेन्ड हो। ऐसी जगह पे अगर आप काम करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। बिल्कुल। अब कन्या राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके लिए उनका ऑफिस भाग्यशाली हो जाए? पंडित जी। कन्या वाले तो ऑफिस जाते ही नहीं है, ज्यादातर तो वर्क फ्रॉम होम में विश्वास रखते हैं, तो ऑफिस जाएंगे ही नहीं तो ठीक क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर ऑफिस जाने का मौका मिले तो थोड़ा ध्यान दें ताकि ऑफिस उनका साथ दे, भाग्य उनका चमके। आपका ऑफिस जल तत्व से नियंत्रित होता है, वाटर से, जल से आपको पैसा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इस ऑफिस के साथ अगर अटैच टॉयलेट हो तो बहुत बढ़िया होगा। और आपके ऑफिस में व्हाइट और क्रीम रंग का जितना प्रयोग हुआ होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने टेबल पर या काम करने की जगह पर बहते हुए पानी की बड़ी सी तस्वीर लगाइएगा। फ्लोटिंग वाटर का चित्र अपने टेबल पर लगा लीजिए या जो केबिन है अपने केबिन में लगा लीजिए, अपनी आंखों के ठीक सामने। आपका निरंतर डेवलपमेंट बना रहेगा, निरंतर पैसा आता रहेगा, निरंतर उन्नति आपकी होती रहेगी। पंडित जी, आपने कहा कि इस राशि के लोग ज्यादातर विश्वास रखते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। अगर आप अपने घर से काम कर रहे हैं तो उसमें भी नौकरी जाने का खतरा, पैसे बढ़ने की चीजें, सब चीज वैसी ही बनी हुई है जैसे ऑफिस जाते समय। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई खास नियम जिसका पालन करना चाहिए उन्हें? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं नॉर्मली वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने घर में एक काम करने की जगह तो बनाते ही हैं कि मैं यहाँ बैठ के काम करूँगा। तो जो नियम हम ऑफिस के लिए बता रहे हैं, रंग बता रहे हैं, टेबल बता रहे हैं, क्या रखना है वो बता रहे हैं, अगर आप अपने घर के वर्क स्टेशन में भी वैसा कर सकें तो उससे आपको फायदा होगा। जैसे कन्या वाले अगर बहते हुए पानी का चित्र अपने घर पे काम करने की जगह पे लगाएं तो उनको वहां भी लाभ होगा। यानी वो जहां काम करते हैं वहां पर इसको लगाएं तो उनको फायदा जरूर होगा। और बहुत सारे लोग अपने पेट पे ही लैपटॉप रख के वहीं खा रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं। इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई नुकसान, या उस समय तो आराम है, फ्यूचर के लिए नुकसान है क्या? अर्पिता, नॉर्मली पलंग पे बैठ के ही लेट के काम कर रहे हैं, पलंग पे ही खाना भी खा रहे हैं, वहीं सो भी रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं राहु। राहु का प्रभाव होगा तो खाना, सोना, जगना, काम करना सब मिक्स किए हुए हैं। और राहु का मतलब होता है हमेशा उतार चढ़ाव। तो ऐसे लोगों की नौकरी कब चली जाएगी, ऐसे लोगों की नौकरी में कब मुश्किल आ जाएगी, ये कह पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पलंग पे खा रहे हैं, सो रहे हैं, वहीं काम भी कर रहे हैं, वहीं पड़े भी हुए हैं, वहीं पे गंदगी फैला रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, आपके जीवन में, करियर में कोई आकस्मिक घटना घटेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। पंडित जी, कई बार राशियों के हिसाब से इसका असर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आलस में ये काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि राहु या उनका कुछ खराब हो या उनकी राशि में ऐसा हो कि वो राशि के हिसाब से ऐसा करने को मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों का नेचर या आलस में वो ऐसे कर ले जाते हैं। वो घटना कितना खतरनाक है? अर्पिता, आलस्य भी राशि से ही बनता है। राशि मतलब मन। आलस मन का मामला है। मन कहता है पड़े रहो, चलता रहेगा। जैसे अगर हम राशियों की बात करें तो हम ये कह देंगे कि भाई कुंभ राशि एक बहुत भारी आलसी राशि है, कन्या राशि एक बड़ी भारी आलसी राशि है। तो इनका स्वभाव है, वो उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो बदल देते हैं इसको, अगर वो आलस्य को ओवरकम कर लेते हैं तो जीवन में सफलता की संभावनाएं
बढ़ जाता है और वो किया जा सकता और है। वो बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख कर लेते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले भी अर्पिता अपने स्थान को, अपने ऑफिस को डेकोरेटिव रखते हैं, अच्छा सजाते हैं, अच्छा मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं, बड़े सिस्टम से रहते हैं। इनका जो ऑफिस है वो अग्नि तत्व और वायु तत्व का ऑफिस है। इनके ऑफिस में मुश्किल क्या होती है, शॉर्ट सर्किट जल्दी हो जाता है, या ऑफिस में कोई गड़बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके बहुत ज्यादा होती है, या ऑफिस में बिजली के फॉल्ट ज्यादा होते हैं। इसीलिए तुला राशि वाले अपने ऑफिस में बिजली के उपकरण हमेशा अच्छी तरह से देखभाल करके लगवाएं। इसमें लाल और सफेद रंग का मिश्रित प्रयोग करें और अपने ऑफिस में सूर्य देवता का एक तांबे का प्रतीक लगाएं। अगर ऐसा ना कर पाए तो उगते हुए सूर्य का चित्र भी आप अपने ऑफिस में अपने टेबल पर लगा सकते हैं। लेकिन आपके ऑफिस में बिजली की व्यवस्था ठीक हो, आपके टेबल पर तार खुला हुआ ना हो, आप मोबाइल का चार्जर लगा करके खुला छोड़कर ना चले जाते हो, आप ऑफिस में एसी ऑन करके छोड़ के ना चले जाते हो, ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि बिजली से संबंधित मुश्किलें आपके ऑफिस में पैदा हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं पंडित जी। वृश्चिक राशि वाले अमूमन ऐसा ऑफिस बनाते हैं अर्पिता कि फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे उनका ऑफिस होता है। ऑफिस और घर आमतौर पे इंटरकनेक्टेड होता है, ऐसा देखा गया है। इनका जो ऑफिस है वो पृथ्वी तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में बहुत सारी कुर्सियां मत रखिए। आप खुद बैठते हैं एक कुर्सी पे, सामने 2-3 रख लीजिए, 4, 5, 6 कुर्सियां या 10 कुर्सियां, ये सब आप अपने ऑफिस में मत रखिए। और अपने ऑफिस में पीले या हरे रंग के शेड्स का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। लाइट येलो अगर आप इस्तेमाल करें या क्रीम रंग अपने ऑफिस में इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया होगा। और अपने ऑफिस में भगवान गणेश की एक मूर्ति अगर आप रखें तो इससे आपको लाभ अवश्य होगा। एक पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति अपने ऑफिस में जरूर रखिएगा। वृश्चिक वालों को मैं बता दूं कि आप अपने ऑफिस में बहुत भीड़ लगाने से बचिए, क्योंकि इससे आपका इरिटेशन बढ़ेगा, इससे आप तनाव में आएंगे और आपके परफॉर्मेंस पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, धनु राशि की बात करते हैं पंडित जी। जी, धनु राशि वालों का ऑफिस बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, या कभी इस कॉर्नर में बैठेंगे, कभी वहां बैठेंगे, कभी स्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं और कभी ये एडजस्ट कर भी नहीं पाते हैं। धनु राशि वालों का ऑफिस वायु और अग्नि से प्रभावित होता है। अगर आपकी राशि धनु है तो ऑफिस में हमेशा शांत भाव से रहिए, काम पर ध्यान दीजिए, झगड़े, लड़ाई, एग्रेशन मत दिखाइए। अपने ऑफिस में लाल रंग के या इसके शेड्स का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऑफिस में हमेशा सुगंध की व्यवस्था किए रखें। ऑफिस में हल्की सी खुशबू, अच्छी खुशबू अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, स्प्रे की या सुगंध के डिफ्यूजर की वजह से अगर महक आती रहे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब अगली राशि है मकर राशि पंडित जी। मकर राशि वालों का ऑफिस बिल्कुल अपने जैसा बॉस ने कह दिया वैसा ही ठीक है। क्या प्रयोग करना है, क्या परिवर्तन करना है, जो चल रहा है सब बढ़िया है। अब मकर राशि वालों का ऑफिस पृथ्वी तत्व से और थोड़ा सा जल से नियंत्रित होता है। देखिए, ऑफिस में नशा वशा मत करिए। ठीक बात है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी की चिंता नहीं करते, लेकिन जो पहले भी बताया था कि अपने टेबल पे बैठ के खाना मत खाइए, अपने ऑफिस में नशा मत करिए, ये सब करने से बचिए। और अपने ऑफिस में हल्के नीले रंग का प्रयोग जरूर करिए। ऑफिस में अपनी डेस्क पर शिव जी का एक चित्र लगा लें या शिव जी की एक मूर्ति लगा लें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं।
कुंभ राशि वालों का ऑफिस बहुत अच्छा होता है, शानदार ऑफिस इनको मिलता है, लेकिन ये उसकी कद्र नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। कुंभ राशि वालों का ऑफिस आकाश तत्व से नियंत्रित होता है। ऑफिस में अगर नियमित रूप से पूजा उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। काम शुरू करने के पहले और काम खत्म होने के बाद पूजा जरूर करें। अपने ऑफिस में सफेद या पीले रंग का प्रयोग जरूर करें और अपने ऑफिस में नियमित रूप से सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी राशि जो है मीन राशि, उसको समझते हैं। मीन राशि वाले भी होम सिकनेस के शिकार हैं, घर से काम करना पसंद करते हैं। अगर हम समझें तो आपका ऑफिस आकाश और पृथ्वी तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में हमेशा साफ सफाई रखिए, गंदगी मत फैलाइए और अपने ऑफिस में चॉकलेट कलर का हल्का सा चॉकलेट और साथ में सफेद दोनों मिक्स करके इसका प्रयोग करें। ऑफिस में एक पानी वाला नारियल छोटे से कलश के ऊपर स्थापित करें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल ऐसा चित्र अपने काम करने के डेस्क पर, अपने काम करने के स्थान पर जरूर लगा लें। बिल्कुल, तो राशि के हिसाब से आपको क्या ऐसे परिवर्तन करना चाहिए जिससे आपका भाग्य और अच्छा हो पाए और जिस काम को आप कर रहे हैं वो और लगन के साथ, मेहनत के साथ आप करें, उसका परिणाम भी कुछ वैसा ही मिले। ये हमने आज समझने की कोशिश की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।